रांची के नवनियुक्त डीसी मंजुनाथ भजयंत्री का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। अब इस मामले में चुनाव आयोग की एंट्री ने इस मामले को फिर से गरमा दिया है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या मंजुनाथ भजयंत्री को रांची डीसी के पद से हटाया जाएगा या फिर इस मामले पर राज्य सरकार मौन रहेगी। आज भजयंत्री के इसी मामले को जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर चुनाव आयोग ने किस आधार पर डीसी के खिलाफ 15 दिन के भीतर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने और चार्ज मेमो जारी करने का आदेश दिया है। जोहार, मैं हूं गोविंद टोप्पो और आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19। रांची के उपायुक्त मंजुनाथ की मुश्किलें फिर बढ़ती दिख रही हैं। चुनाव आयोग ने 6 दिसंबर 2021 के आदेश का हवाला देते हुए राज्य के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर मंजुनाथ भजयंत्री के खिलाफ 15 दिन के भीतर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने और चार्ज मेमो जारी करने का आयोग को सूचित करने का आदेश दिया है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। दरअसल यह मामला देवघर के मधुपुर विधानसभा उपचुनाव से जुड़ा है। यह उपचुनाव अप्रैल 2021 में हुआ था। तब गोड्डा के भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया था कि देवघर के डीसी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी के पद पर रहते हुए मंजुनाथ ने उनके खिलाफ एक ही दिन 5 थानों में एफआईआर दर्ज कराई थी। आयोग ने मंजुनाथ भजयंत्री से पूछा था कि उपचुनाव खत्म होने के 6 माह बाद आचार संहिता उल्लंघन से जुड़ी एफआईआर क्यों दर्ज कराई गई। जिन थाना क्षेत्रों में आचार संहिता लागू नहीं थी वहां किस परिस्थिति में मामले दर्ज हुए, इसकी जानकारी आयोग को क्यों नहीं दी गई। चुनाव आयोग के इस आदेश के बाद गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने एक्स पर पोस्ट साझा किया था। उन्होंने लिखा था, कोई भ्रष्टाचारी और हंसेड़ी नहीं बचेगा। मेरे तथा मेरे परिवार के खिलाफ एक व्यक्ति 10 झूठे केस दर्ज किए। यह प्रजातंत्र है और न्यायालय और संवैधानिक संस्था संविधान की रक्षक है। अब बचिए। देवघर के तत्कालीन डीसी मंजुनाथ भजयंत्री ने चुनाव आयोग के 6 दिसंबर 2021 के आदेश को झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। सिंगल बेंच ने 26 फरवरी 2024 को अपने आदेश में कहा था कि आयोग ने रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपुल्स एक्ट 1951 की धारा 20(a) के तहत आदेश दिया था। यह याचिकाकर्ता की सेवा के नियमों और शर्तों की नियमित करने की किसी भी सेवा नियम के तहत नहीं है। यह कहते हुए कोर्ट ने आयोग के आदेश को निरस्त कर दिया था। सिंगल बेंच के इस फैसले को चुनाव आयोग ने डबल बेंच में चुनौती दी थी। इस पर 23 सितंबर 2024 को डबल बेंच ने फैसला सुनाते हुए सिंगल बेंच के फैसले को निरस्त कर दिया। डबल बेंच ने अपने आदेश में कहा कि आयोग की ऐसी सिफारिशें राज्य पर अनिवार्य रूप से बाध्यकारी है और आयोग की ऐसी शक्तियां संघीय ढांचे से बड़ी संवैधानिक योजना का हिस्सा है। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपुल्स एक्ट 1951 की धाराओं के तहत आयोग का आदेश वैकल्पिक नहीं बल्कि यह राज्य को बाध्य करती है। 30 सितंबर को मुख्य चुनाव आयोग को जारी पत्र में चुनाव आयोग ने 2 सितंबर 2024 को लिखे गए पत्र क्रमिक विभाग के सचिव वंदना डाडेल का पत्र भी जिक्र किया है। आयोग ने कहा है कि पत्र में मंजुनाथ भजयंत्री से जुड़े प्रसंग को भी जिक्र है। तब यह मामला कोर्ट में चल रहा है। इस पत्र को भी आयोग ने से खारिज कर दिया। दरअसल वंदना डाडेल ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह द्वारा व्यवस्था पर टिप्पणी पर रोक लगाने की मांग की थी। खास बात यह है कि चुनाव आयोग ने 30 सितंबर को इस बाबत मुख्य सचिव को पत्र लिखा है और उसी दिन क्रमिक सचिव की अधिसूचना जारी कर मंजुनाथ को रांची का उपायुक्त बनाया गया। इससे पहले जेएसएलपीएस के सीईओ सह मनरेगा आयुक्त पद पर थे। अब देखना यह होगा कि चुनाव आयोग के इस आदेश पर क्या कोई बड़ा एक्शन लिया जाएगा या इस पर चुप्पी साध ली जाएगी। बाकी आप इस पर क्या सोचते हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं कोई ऐसे विषय के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। जोहार।